न खाना, न पानी और ना ही बिजली। इसराइल की हिस्सानी फौज से इसी की तवक्को थी। हमास के हैरानकुन हमले ने हफ्ते के रोज इसराइली दिफाई निज़ाम की धज्जियां उड़ाई। भारत समेत दीगर दहशतगर्द रियासतें इस वक्त इसराइल की ऑब्वियसली हिमायत कर रही हैं, लेकिन उन्हें फ़लस्तीनियों की आवाज़ें कभी नहीं सुनाई देती। आज फ़लस्तीनियों ने बताया है कि हम अपनी आज़ादी लेके रहेंगे और ये हिंदुस्तान जो इस वक्त इसराइल की मुकम्मल ताईद और हिमायत कर रहा है, मोदी को भी नसीहत पकड़नी चाहिए कि इसी तरह वो दिन करीब हैं जब कश्मीरी उठेंगे। सबसे बड़ी जेल दुनिया की कश्मीर है, फिर गजा था। आज गजा की जेल टूटी नहीं है, सिर्फ आज सब कुछ अहले गजा ने ले लिया। ये ऑपरेशन मस्जिदुल अक्सा में इसराइली जारहियत का बदला लेने के लिए किया गया है। अच्छा, इस जंग में हस्बे मामूल अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और भारत ने खुलकर इसराइल की हिमायत की। जब अल्लाह का फैसला है कि सबसे बुज़दिल कौम दुनिया के अंदर जो है वो हिंदू है और यहूदी हैं, तो इसलिए अब ये मुझे कोई नहीं लगा छंबे की बात जब मोदी ने मुकम्मल ताईद की इसराइल की और कहा कि वो इनके साथ है। सर, मेरे अल्लाह के नबी ने पैगाम दिया गज़वा हिंद होगी। अच्छा। मुझे शक भरा ये उसी तरफ जा रहा है मामला, तो गज़वा हिंद वहाँ से स्टार्ट होगी जी। इसमें जो है ना, इसमें इंडिया भी मुलव्वस होगा। जवाब में इसराइली वज़ीर आज़म ने भी फ़लस्तीन के खिलाफ जीतने तक जंग का ऐलान कर दिया है। हम ये कहेंगे कि हम इंशाल्लाह इन कुफर का मुकाबला करेंगे। कैसे मुकाबला कर सकते हैं, जीतेंगे इस टाइम इंशाल्लाह। ये अल्लाह का हम पे इम्तिहान है। हम अपनी देखे, इस्लाम जब कुर्बानी मांगता जान देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं। हम इंशाल्लाह अपना खून देंगे, अगर हमें बम बांध कर भी जाना पड़े हम जाएंगे और मुसलमानों का साथ देंगे। जयन बंधुरा, गद्दार आमरा नय, गद्दार তোমরা। তলোয়ারের ভয়ে সালোয়ার আমরা নয় তোমরা পড়েছো। আমাদের পূর্বরা বাহাদুর ছিল তাই আমরা হিন্দু, আর সামনের জেনারেশনে তো হিন্দু থাকবে। যদিও পাকিস্তানের কমেডি তো এমন চলতেই থাকবে। যেমন আফগান তালিবান যখন আসে তখন এই পাকিস্তানিরা স্বপ্ন দেখেছিল যে তালিবানরা কাশ্মীরকে আজাদ করে তাদের হাতে তুলে দেবে। এমনকি যখন ভারত আর কানাডার সাথে সম্পর্ক খারাপ হয় তখনও তারা স্বপ্ন দেখেছিল যে কানাডা কাশ্মীরকে ভারত থেকে আলাদা করে সেটাও পাকিস্তানের হাতে তুলে দেবে। তো এখন যখন ইসরায়েল আর হামাস যুদ্ধ চলছে তো তারা স্বপ্ন দেখছে যে গাজার মতো কাশ্মীরকেও তারা আজাদ করে দেবে। যদিও তারা স্বপ্নের দিনও দেখুক বা রাতে, তাদের স্বপ্ন তো কোনোদিনই পূরণ হবে না। কেননা এইবার যদি তারা কাশ্মীরকে নিয়ে কোনো কিছু করে তো কাশ্মীর বাদ দিন, পাকিস্তান এবার কত টুকরো হবে তারা নিজেরাও গুনতে পারবে না। যেটা হোক সেটা তাদের ভাবনার বাইরে। তো বন্ধুরা শুনে নিন পাকিস্তানি মিডিয়ার गजब की बात। फोर्सेस ने गजा का मुकम्मल मुहासरा करके रिहायशी आबादी पर वहशियाना बमबारी शुरू कर दी। फजाई हमलों में अब तक 500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और अब तक 1.25 लाख फलस्तीनी दरबदर हैं, जबकि 150 रिहायशी इमारतें मुकम्मल तौर पर और 1200 जुज़वी तौर पर तबाह हो चुकी हैं। देखिए, वजह सीधा साधा ये है कि इजिप्ट जो है वो बिक गया है। $2 और $3 बिलियन उनके फौज को लेके वो सीसी जो है वो बिक गया है। वो तो सबको पता था, इजिप्ट तो कुछ करेगा ही नहीं, बल्कि इजिप्ट उनको मदद कर रहा है। यूएई ने तो दिया है कि उन्होंने कहा है कि हम बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये अटैक हमास का गलत था और ये था और वो था। तो इसका माने यूएई ने तो अपनी खुद इन्वेस्टमेंट्स ये वो देख के उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है। अब सऊदी अरेबिया ने बिल्कुल सही है कि उन्होंने कहा कि हम कह रहे थे कि इस किस्म के अगर तुम जुल्म करो तो ये रिएक्शन होगा। ये है यार, दिस इज नथिंग, ये एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। बिल्कुल, अब देखते हैं सर अगले आने वाले वक्त में जो है वो क्या होता है कि मोदी को इस पर जो है ना इबरत पकड़नी चाहिए कि जो कुछ आज फ़लस्तीन कर रहा है, फ़लस्तीन में इसराइल में जो कुछ हो रहा है, वो कश्मीर वाले भी उठ सकते हैं अपनी आज़ादी की जंग में। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि 2 कज़िये हैं उम्मत मुस्लिमा के, एक फ़लस्तीन और कश्मीर। आज की इस जद्दोजहद के बाद मेरे कश्मीरी भाइयों को हौसला मिला होगा, मकबूजा कश्मीर के मजलूमों को भी हौसला मिला होगा कि ये आज़ादी की जो जद्दोजहद है ये रुक नहीं सकती। आज उनके टैंक जो उनको कत्ल करते थे, जिनके गोले जो हैं हमारी माओ बहनों बेटियों पे चलते थे, आज वो टैंक रोंदे जा रहे हैं अल्लाह अकबर की सदा में। ये आप बड़ी दुरुस्त बात कर रहे हैं। देखें, वो हमारे भाई बहन है, हम उनके साथ इंशाल्लाह खड़े होंगे, जरूर खड़े होंगे। पूरे इस्लामी मुमालिक में सिर्फ पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके पास एटम बम है, ठीक है, मगर ये शुरली भी नहीं चलाएंगे।
क्यों चलाएंगे नहीं? इसलिए कि इनमें विल पावर नहीं है। ठीक हो गया, ठीक है, ये कभी भी ऐसा जो है ना कोई कदम नहीं उठा सकते हैं। जहाद के लिए अगर हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे फौजी अफसरान हैं, अगर पाकिस्तानी अवाम को, यंगस्टर्स को ये जहाद के लिए बुलाएंगे तो हम जरूर इंशाल्लाह उनके शाना बशाना होंगे इंशाल्लाह। ये जो है ना इंडिया जो है ना इसराइल के साथ खड़ा होने के दावे कर रहा है। हाँ। इंडिया का में जो है ना हम जहाज गिराते हैं, फाइटर जो है ना उनका जेट गिराते हैं हम लोग। ठीक है, वो उसका जो है ना बदला लेने क्यों नहीं आया? इसराइल ने ऐलान कर दिया कि 12 घंटे के अंदर अंदर सर कुछ भी नहीं होगा। गजा की स्ट्रिप है उसे खाली करवा दिया जाएगा। बिजली ऑलरेडी काट दी गई है, मतलब दोनों सप्लाई खत्म कर दी गई है फलस्तीन के चारों साइड। सर मेरे अल्लाह के नबी ने पैगाम दिया है, गजवा हिंद होगी। अच्छा। मुझे शक भरा ये उसी तरफ जा रहा है मामला। तो गजवा हिंद वहाँ से स्टार्ट होगी इसमें जो है ना, इसमें इंडिया भी मुलव्वस होगा, यानी कि ये गज़वा हिंद से मुराद ये हमारा हिंदुस्तान, ये एरिया है, लेकिन इधर से जंग छिड़ेगी, फिर ये आलमी जंग। लेकिन ये फ़लस्तीन जो है, ये भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आपने फरमाया कि हमने इसराइल को तस्लीम नहीं करना। ठीक है, ये फ़लस्तीन भी एक नज़रिए से हमारा इसके साथ हम एक निस्बत है। ठीक है, हमें गज़वा हिंद मुसलमानों में ही होगा ना। इसमें पहले पार्टिसिपेशन जो मुसलमान ही है ना, फिर हिंदू हैं, काफिर है, ईसाई हैं, दूसरे मसलक हैं, लेकिन मुसलमान पहले नबी पाक ने फरमाया कि मुसलमानों के साथ जो कुफर है उसकी लड़ाई होगी। अब पूरे इस्लामी मुमालिक में सिर्फ पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके पास एटम बम है। ठीक है, मगर ये शुरली भी नहीं चलाएंगे। क्यों चलाएंगे नहीं? इसलिए कि इनमें विल पावर नहीं है। ठीक हो गया, ठीक है, ये कभी भी ऐसा जो है ना कोई कदम नहीं उठा सकते हैं। ये बस कहेंगे हम जो है ना जहाँ कहेंगे जज्बा बहुत है जी, जहाँ पे हम फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। क्या यार खड़े हैं ये जो फलस्तीन में जाकर हमारे फोर्सेस ने गजा का मुकम्मल मुहासरा करके रिहायशी आबादी पर वहशियाना बमबारी शुरू कर दी। फजाई हमलों में अब तक 500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और अब तक 1.25 लाख फलस्तीनी दरबदर हैं, जबकि 150 रिहायशी इमारतें मुकम्मल तौर पर और 1200 जुज़वी तौर पर तबाह हो चुकी हैं। देखिए, वजह सीधा साधा ये है कि इजिप्ट जो है वो बिक गया है। 2 और 3 बिलियन डॉलर उनके फ़ौज को लेके वो सीसी जो है वो बिक गया है। वो तो सबको पता था, इजिप्ट तो कुछ करेगा ही नहीं, बल्कि इजिप्ट उनको मदद कर रहा है। नहीं, यूएई ने तो दिया है कि उन्होंने कहा है कि हम बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये अटैक हमास का गलत था और ये था और वो था। तो इसका माने यूएई ने तो अपनी खुद इन्वेस्टमेंट्स ये वो देख के उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है। अब सऊदी अरेबिया ने